अवध पंचम मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। अबही वह सीताराम पाणे वाला किस्सा चलत बा उनके किताबी वाला। उमा एक बहुत रोचक किस्सा और जोन तीसरी कॉपी वह बनाए रहे सीताराम पाणे वो केकरे लगे गए एकर पता ही नहीं चलत रहा। तो वह हेरत हेरत हम निज़ामुद्दीन, दिल्ली में एक जगह है निज़ामुद्दीन, वहीं में माकटली रहते रहे। बीबीसी वाले संवाददाता, बहुत बड़ा नाम है उनके, बहुत बड़ा कामों किए हैं वह। हम उनके साथे काम किए रहन, वही दफ्तर में, एक के दफ्तर में बैठत रहन हमारे सब। तो हम माकटली का बतावे लागन कि हम यह हेरन वह हेरन, यहर गैन वहर गैन, कुछ पता ही नहीं चलत है। हमें उम्मीद नहीं रही कि माकटली कुछ हो पाए, उन्हें पता हो कि सीताराम पाणे के हुए। लेकिन माकटली कहें, अरे वो सूबेदार। तो हम कहें हाँ। तो कहें वो तो हम जब उस सुने है ओकरे बारे में, जानित है और उनके किताबियों पढ़े है, वो किताबियाँ हमारे लगे हइयो है, लेकिन अवधि वाली ना है, अंग्रेजी वाली है। तब तक तो हम लंदन में वो अंग्रेजी वाली किताब हेरी के ओके अवधि अनुवाद कर चुका रहन। तब मिला और वहीं बगलिए गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा वाला किस्सा हो गए। हम माकटलिए से पूछ लिए हुई पहले, तो काहे के तरह भटके परत हम वही तुरंत पाई जाए। तो हम माकटली बताएं कि सब कहा थे, और पैट्रिक कैडल जोन इतिहासकार हैं वह कहा थे कि वह 3 कॉपी बनाए रहे, एक तिलोई राजा का दीन, एक नॉरगेट का दीन और तिसरकी के का दीन पता नहीं चला। तो कहीं हमार जहाँ तक अंदाज है वह दीन तिलोइये के एक जने रहे, गिरजा शंकर, उनका दीन है। वह गिरजा शंकर वाजपेयी, वो बहुत पुरान मनई, जब IAS ना होते रहे तब ICS होते रहे अंग्रेजन के ज़माना में। तो गिरजा शंकर वाजपेयी ICS रहे और बहुत उद्भट विद्वान, बहुत समझदार आदमी और बहुत रसूख वाला उनके परिवार और रहा। तो हमें एक सेकंड का लाख की बतिया सही हो सकत। फिर हम ओकर हेरब शुरू किहन कि अब गिरजा शंकर वाजपेयी तो खैर दुनिया में रहबे नहीं किए, जमाना बीत गए। उनके लड़का से, उनके जो नाती पोता, उनसे सबसे पूछ जा रहे हैं। KS वाजपेयी से पूछ लियन, कांति वाजपेयी से पूछ लियन, सबसे पूछ जा रहे हैं। अवधि के कुछ पता नहीं चला। तब एक जने बताइन कि गिरजा शंकर वाजपेयी के यहाँ वो किताब हुए वाली बात शुरू कैसे भय। बात यह भय कि सन 20 के आसपास के 20-21 के बात रही हुई। गिरजा शंकर वाजपेयी ICS के जो लिखित इम्तहान होता अव्वल दर्जा में पास भय, उनका इंटरव्यू हो रहा। और इंटरव्यू बोर्ड में जॉर्ज ग्रियर्सन, जे बड़का भारी भाषाविद माना जाना दुनिया भर में, वह बैठा रहे। और 2-4 जने रहे, लेकिन ग्रियर्सन उमा खास तौर पर बैठा रहे। तो ग्रियर्सन जब उनके देखत रहे कागज पत्तर गिरजा शंकर वाजपेयी के, तो मैं देखिन कि उनके जन्म स्थान तिलोई लिखा है। तो एक अजीब सी उनके चेहरा पे मुस्कान आए। और जब वह पूछे बारी आई उनके, तो वे कहें कि ये बताओ कि तू तिलोई के हो, सीताराम पाणे के नाम सुने हो? तो गिरजा शंकर वाजपेयी वो नहुस ज़्यादा मुस्कुराए और कहें हाँ सुने है ही, और न खाली सुने है ही, हम उनके ओरिजिनल अवधि किताब पढ़े है। वह हमारे दादा दई गे रहे एक कॉपी, तो वो हमारे घर में रही। ग्रियर्सन का जैसे मानो खजाना मिल गए। वह खुदो हैरत रहे कि कैसो सीताराम पाणे वाली किताब मिल जाए। जब ये पता लगा तो ये वही कागजा पे जो गिरजा शंकर वाजपेयी के कागज रहा, वही के हाशिया पे लिख देन कि सीताराम पांडे के जो मूल अवधि किताब है वो
वाजपेयी परिवार के साथ है और गिरजा शंकर वाजपेयी कहते हैं कि उनके यहाँ उनके दादा को वह दिए रहे और वह उका पढ़े हैं। तो मतलब एकदम साफ साफ सामने आएगी कि गिरजा शंकर वाजपेयी जो उन कहत हैं वो लगभग ऊपर अविश्वास करे तो कोनो बतिए न है, भरोसा कैसे न करे। मैंने जब एक आदमी कहत बाय कि हमरे दादा दिए रहे, हमरे घर हम रही, हम पढ़े रहन, तो मान एक परा ग्रियर्सनो मान लीन। लेकिन अगर वही समय तुरंत कोशिश भय होत, हमें लागत है कि उनके जो मूल अवधि वाली किताबियाँ रही वो मिल जात। अब हेरी पाई वो का थोड़ा कठिन हो गए है, अब वो इतनी आसानी से हाथे आवे वाली ना है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकत है मिल जाए। गिरजा शंकर वाजपेयी तो ये कह के निकल ही गए, लेकिन वो नहू कई दिमाग में ना आया है कि वो किताबियाँ वहीं से घर से लेके कहूँ सुरक्षित रख ही लें अपने लगे। वह तो इतना बड़ा अधिकारी बन गए रहे कि कुछ चाहते जोन चाहते तोन हो ही जात, जहाँ चाहते वो किताबियाँ वहीं रखी जाए सकत रही। कोनो सवाल ही नहीं रहा कि क्यों मना कह देत गिरजा शंकर वाजपेयी का। वह तो बाद में अंग्रेजों उन्हें उनके काम से खुश हो के उन्हें सर के उपाधि दी, तो सर गिरजा शंकर वाजपेयी भाई। विदेश मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में कहाँ कहाँ ना है, उनके पूरा खानदान है इतना बड़ा है कि वहाँ ये किताब हेराई गए, हमें यही के हैरानी है। ओके महत्व तो गिरजा शंकर वाजपेयी समझत रहे, लेकिन उनके लड़के कैसे ना समझें ये समझ में ना आओ, समझ से परे है। लेकिन अब जोन हो ही गए। गिरजा शंकर वाजपेयी के घर में वो किताब रही और ऐसे लॉर्ड सिडमथ, जिनके हम जिक्र करते रहें पिछले इतवार का, जे कहा था कि सीताराम पांडे रहबे नहीं किए, यह नाव के कोनो आदमी फौज में रहबे नहीं किन, और वो सीताराम पांडे, सीताराम इतना आम नाव है अवध में कि हर चौथा पांचवा सतवा आदमी सीताराम निकलिए। तो वो सियाराम सीताराम यह मेयर के नाव तो अवध में बहुत ही ज़्यादा होत। तो अगर इतना ज़्यादा होत है तो यह सिडमत कहत रहे कि हो सकत है कि कोनो दूसर सीताराम रहा हुए और उनका कोनो मतलब ही न रहा हो वह सीताराम से जो किताबियाँ लिखिस। तो वो दोनों चीज खारिज हो गए। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ हो गए एकदम में कि तिलोई में पैदा भय रहे जोन सीताराम पांडे, जिनके बाबू के नाव गंगादीन रहा, जिनके मामा हनुमान उन्हें ले जाए फौज में भर्ती कराइन, वो नहीं रहे जे कंधार में और गजनी में और आगरा और बीकानेर में उनके तैनाती रही। लखनऊ में वह सन 1857 में तैनात रहे। कुल चीज़ियाँ इकट्ठे एक लाइन से मिलत चली जाते। तो ये हमारे सिडमत के बाती पे कोनो बहुत ज़्यादा ध्यान दे जरूरत ना है। सीताराम पांडे जोन कई गए हैं वो इतना बड़ा काम कई गए हैं, उन्हें अंदाजा ही न रहा हुई कि वह काव करत हैं। वह तो बल्कि लिखा ही नहीं चाहते रहे, डरात रहे कहूँ पेंशनिया न बंद हो जाए। वह यह हमारे डरात रहे कि जब वो लिखी हैं तो कुछ चीज़ों में अंग्रेजन के खिलाफ चली जाए, कोनो अफसर होई जेका लगी कि बिल्कुल गलत बात लिख दीस तो उनके पेंशन रुक जाई या वहाँ कुछ पैसा कट जाई। तो जब नारगेट उन्हें समझाइन कि तुहार एको पैसा वैसा न कटी, तू लिखो और तुहार जोन मन करते तोन लिखो, तो सीताराम खोली के लिखे। और खोली के लिखे मैंने यह लिखी दीन कि अंग्रेजों के घूसखोर होते रहे, पैसा लिए बिना कोनो काम न करें। तो ये जे कहा था ना कि हिंदुस्तान में घूस चलत है और ये है वो है, बिना कुछ दान दक्षिणा दिए कुछ होबे नहीं करत, अंग्रेजों ये करत रहे। अंग्रेजों से यह सब सीखिन। हो सकता है यूँ होत रहा वो पहले, काहे कि बख्शीश वख्शीश तो सब देता ही रहा, लेकिन अंग्रेजों घूस लेते रहे। और सीताराम पांडे ये बतिया लिखे में एकदम ना हिचकिचाने, वह पूरा तुरंत लिख दीन। और यही मारे वो डरान रहे कि कहूँ इकुल हम लिख देव
और अंग्रेज पगलेट होते हैं, अंग्रेजी होते हैं, वो होते हैं, दुनिया भर चीज़ लिखी हो कहीं वह अपसे मत दुई जने तलवार लेके खड़ा होते हैं, बंदूक लेके खड़ा होते हैं कि वो का डुअल कहा था, डुअल कि दुई मने खड़ा हुए दोनों गोली चलाई हैं, अब जे पहले चलाई दी तो दूसर का मरी गए। तो ये खेल रहा उनके, तो ये कुल ओका वह पागलपन कहा था सीताराम। अब ये कुल चीजिया वह लिखे चाहत रहे, और ये कुल चीजिया जो ओरिजिनल मूल अवधि में पढ़ाई मिली जेका ओके कितनी अच्छी तस्वीर ओके बनी, कितना अच्छा ओके सामने वो छवि के तरह आई। कितनों तो अंग्रेजी कह लियो और कितनों हम अंग्रेजी से अवधि ओका वापस कह दी, वो बात हम पैदा कैसे कह सकी थे जो सीताराम पांडे सोचिन और सीताराम पांडे देखिन और सीताराम पांडे लिखिन। तो ये तो अब एक चूक भय है, वो चाहे गिरजाशंकर वाजपेयी से भय हो, चाहे उनके खानदान के दूसर मनईन से भय हो, चाहे जॉर्ज ग्रियर्सन से। ग्रियर्सन तो इतना हर चीज़ बिल्कुल ठोंक बजाई के देख के तवे करते रहे कदम, और उन्हें अगर ये पता लग गया रहा कि सीताराम पांडे वाली किताब है अवधि वाली, तो वह कैसे छोड़ दीन यह ना समझ में आवत। लेकिन अब जोन भय तोन भय, अब ये बिल्कुल साफ साफ है कि सीताराम पांडे एक किताब लिखिन। सीताराम पांडे अपना पूरा जितना उनके अनुभव रहा फौज में वो कुल लिख डारिन, 1857 लिख डारिन, और अपन परिवारों के बारे में लिख दीन कि उनके दुई ब्याह कैसे भय रहा। और पहलकी के जोने का ना उन बहुत तारीफ किए रही कि अरे वो तो एकदम चांद के टुकड़ा है और ये है वो है। कहीं जोन जोन नौनिया कह रही हमार पहलकी मेहरुआ उसको करे एकदम में उल्ट रही। वो दूसर मेहरारू बाद में कहूँ न मिली, उसे वह ब्याह किन और वही से दो लड़के उनके रहे। एक के नाम रहा अनंती राम, जेका वह हनुमान जैसे उन्हें लेके आए रहे फौज में, ये अनंती राम का कह के फौज में भर्ती कराए दिए रहे। छोटकुआ लड़कुआ जब इनके बाबू गंगादीन नाय रह गए तो वो अपन खेती बाड़ी संभारत रहा। वही छोटके लड़कुआ खाते जब ये किताब लिखिन तो ये भेजवाए रहे नॉरगेट के लगे। अब ये जोन छोट छोट किस्सा है ना कि कैसे ग्रियर्सन का पता चला, कैसे वाजपेयी के घरे पहुंचा, हम न मार्कटली से मिला हुई न वह बताए होते कि ये वह देख लो एक दाई वहां पूछ लो, तो हम का करे वह जोर जाबे करे। हम तो अपन यार वहाँ लाइब्रेरी घूमत रहें, पता लग यहीं बगलिए मिल जात। लेकिन अब जोन भय हो गए वो बात ख़त्म की जाए। अगले हफ्ता हम उनके बड़के लड़का के किस्सा सुनाई। उनका बड़का लड़का वो है अनंती राम। जब ये फौज में भर्ती वर्ती कराई दीन और वो 1857 जोन पहला आज़ादी पहली लड़ाई रही उससे कुछ साल पहले ओके भर्ती भय रही। बहुत लेट इनके लड़के भय दोनों, काहे कि पहले बियाह तो क्यों रहबे नहीं कि कोनो लड़के बच्चे, दूसर की से बियाह भय तो बहुत दिन बाद भय, तो लड़को देर से भय। तो वो लड़का जोन अनंती राम रहा जब 1857 भय, तो वैसे में वो सिंध में रहा तैनात। ओके किस्सा बहुत बहुत रोचक है, वो सुनही लायक है। और बल्कि सुनिकाओ मनई के आँख भर जाए, दिल भर जाए, रोए न पड़े कि मनई तो काव का है होगा। तो वो किस्सा अगले इतवार का सुनाए। तब तक आप अवध पंच देखो और अपन प्रतिक्रिया लिखो। कोनो चीज़ सुझाव देखो तो वो बताओ, उससे हम जोन बदलाव करे खोई, जोन चीज़ सुधारे खोई वो हम करब। तो ये सबके प्यार तू सब देखत हो, इतना हमरे लिए बहुत बड़ा है। एका तो हम आशीष मानी थे कि अवध आपन आशीर्वाद हमें देत बाय, अवध के आशीर्वाद मिले यही कामना से यह अंक के लिए हम विदा ले थे। अगले इतवार का भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम भैया।